चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और पावर और एनर्जी सेक्टर पर भी इस वक्त एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं जतिन जी से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एनटीपीसी से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर हासिल कर पाया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक को देखें तो फिलहाल तो साइडवेज ही हैं, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो 6% अगर हम पिछले 5 दिनों को देखें तो ये स्टॉक का खासतौर पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 6% से ऊपर गया है। इसके अलावा पिछले 1 महीने से इसमें एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो एक्शन दिख रहा है, क्या इसे आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के ऑर्डर मिले हैं। अब इसी के मद्देनजर एनटीपीसी और मैं इसमें ऐड कर देता हूं सुजलॉन एनर्जी। अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें, सुजलॉन एनर्जी देखिए आज हालांकि थोड़ा सा हल्का हुआ, एक अहम लेवल जो 80 रुपए के आसपास का है, बार बार वहां से सुजलॉन एनर्जी हल्का हो रहा है और आज भी हमने देखा कि 4% का उछाल डे ट्रेड में इसमें नजर आता हुआ हमें दिखा, लेकिन वहां से एक बार फिर से सुजलॉन एनर्जी हल्का होता हुआ। जतिन जी जरा बताइए, एनटीपीसी, सुजलॉन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन तीनों स्टॉक पर आपका व्यू क्या होगा? खबर भी मैंने आपको बताई कि एनटीपीसी से जो है वो ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। अगर जो ये तीनों एनर्जी काउंटर यानी कि पावर सेक्टर में से जो भी स्टॉक्स है, उसमें से हमें जो सबसे प्रॉमिसिंग लगता है वो सुज़लॉन एनर्जी ही है। क्योंकि हमें लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी का अगर जो मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के चार्ट्स देखूँ तो करंटली एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर जो वीकली चार्ट्स पे देखूँ तो पिछले 4 वीक से एक अच्छा खासा रन अप देखा था और जो करंट हम रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ब्रीफ पॉज़ है ओवरऑल अप ट्रेंड में। हमें लगता है कहीं न कहीं सुज़लॉन में एक 3 डिजिट तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। इसके लिए करंट स्तरों पे अगर जो किसको एक्यूमुलेट करना है तो सुज़लॉन ही रहेगा। हमें लगता है कि ये ₹100 तक जा सकता है। इसमें अगर जो करंट लेवल्स पे कोई अगर जो लॉन्ग या तो फिर एक्यूमुलेट करता है तो उसमें ₹70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है, जो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करता, हमें लगता है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है और ये ₹100 तक जा सकता है। अभी स्टॉक्स में सुजलॉन एनर्जी जो है वो जतिन जी को पसंद आता हुआ कुछ और। तो यहाँ पे कुछ 4-4.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से 10-12 सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ से कंसोलिडेशन से निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक अभी? रिटेल की बात करूँ तो डेफिनिटली आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले 5 दिनों का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसको ऊपर की तरफ डेफिनिटली ब्रेक किया है। लेकिन ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 508 का हाई लगा के अभी वो थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा स्लिप ज़रूर हुआ है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा रेंज बाउंड और रह सकता है रेलटेल। इसके लिए करंट स्तरों पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूँगा। हमें लगता है कि 508 जो आज का हाई था, उसके ऊपर जब भी सस्टेन करता है तो वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने की सलाह रहेगी। लेकिन हमें लगता है ज़्यादा करके ये रेंज बाउंड रहने की गुंजाइश ज़्यादा है इसमें।